जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको प्रोबेबली पूरे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार माना जाता है, प्लस एक ऐसी फिल्म की लेगेसी है जिसको आज के टाइम पे एक कल्ट क्लासिक का दर्जा मिल चुका है। क्योंकि इंडियन वन जो कि 1996 में रिलीज हुई थी, ये ना सिर्फ उस साल की बल्कि उस डेकेड की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स थी। एंड दैट्स द रीजन कि जब मेकर्स ने ऐसा अनाउंस किया कि वो इंडियन 2 को लेके आ रहे हैं, तो ऑडियंस को यही लग रहा था कि इंडियन 1 वाला ही मैजिक रिक्रिएट होने वाला है। बट इस 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद, या फिर रादर मैं कहूंगा टॉलरेट करने के बाद, मैं 100% कह सकता हूं कि ये ना सिर्फ 2024 की बल्कि इस डेकेड की भी वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स होने वाली है। शंकर सर जो कि अपने यूनिक डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं और जिन्होंने शिवाजी द बॉस, अपरिचित, रोबोट, नायक जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में बनाई हैं, उन्होंने फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि लिटरली हीरोपंती और गणपत को बहुत टफ कंपटीशन दे सकता है। जहां मैं सबसे पहले अगर इंडियन 2 की स्टोरी की बात करूं तो आई एम शॉक्ड टू से दिस कि फिल्म में कोई स्टोरी है ही नहीं, सिर्फ करप्शन के कॉन्सेप्ट को उठाया गया है और उससे रिलेटेड 25-30 हजार सीन को शूट कर लिया गया है और उन्हीं का एक अमालगमेशन बना के इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। और अगर आप ध्यान से सोचो तो इसी कॉन्सेप्ट पे जवान फिल्म भी बनी थी, लेकिन उस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले इतनी ज्यादा ग्रिपिंग थी कि पूरे 3 घंटे के लिए उस फिल्म ने आपके अटेंशन को ग्रैब कर लिया था। बट वहीं इस फिल्म का जो नैरेटिव स्टाइल और एग्जीक्यूशन है वो इतना ज्यादा बेसलेस, आउटडेटेड और क्रिंज वर्दी है कि लिटरली आपको फिल्म देखते टाइम ऐसी फीलिंग आएगी कि आप इंडियन 2 नहीं बल्कि देशद्रोही 2 देख रहे हैं। और जो बार इन्होंने 1996 में सेट किया था उसको इतना ज्यादा नीचे ले आए हैं कि वो इससे नीचे जा ही नहीं सकता है। सबसे पहली चीज तो फिल्म की राइटिंग ही इतनी ज्यादा चाइल्डिश और डम है कि अगर आपको 1996 वाली इंडियन याद हो तो आपको याद होगा कमल हसन का जो कैरेक्टर होता है सेनापति, वो बेसिकली एक फ्रीडम फाइटर होता है। यानी 1947 में उसको जवान दिखाया गया है और 1996 आते तक वो एक बूढ़ा इंसान बन जाता है। तो ऐसे में उस फिल्म के लॉजिक के हिसाब से सेनापति की जो एज 1996 में थी वो अराउंड 75 to 80 ईयर्स थी। तो ऐसे में इस फिल्म की कहानी 28 साल बाद टेक प्लेस करती है, लेकिन उसके बाद भी वो अलाइव है, यानी वो 100 साल से ऊपर की एज का है। तो जो बेसिक लॉजिक है उस फिल्म का, उसी में बहुत बड़ा फ्लॉ है। और अगर मैं इस लॉजिक को हटा भी दूं तो सेकेंडली जिस तरीके से कमल हसन सर का इस फिल्म में मेकअप किया गया है वो इतना ज्यादा भद्दा लगता है कि 1996 में जब वो फिल्म आई थी तो प्रोस्थेटिक वाला मेकअप सेंस बनाता था, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से वो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी। बट इस टाइम पे जहां विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स, सीजीआई की मार्केट इतनी ज्यादा ग्रो हो गई है, इनफैक्ट कमल हसन सर की लास्ट फिल्म कल्कि में ही उनका लुक कितना ज्यादा यूनिक था। तो ऐसे में यहाँ पे उसी आउटडेटेड मेकअप को यूज करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। सबसे पहली चीज तो उस वजह से उनका चेहरा बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगने लगता है। पूरी फिल्म में वो एक मैन्युफैक्चर्ड आदमी लगते हैं और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस अजीब से मेकअप की वजह से पूरी फिल्म में उनके चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं आता है। साथ ही लास्ट फिल्म में जो वो कुंफू कराटे करते थे जिसका नाम आई थिंक वर्मकलाई था, वही सिमिलर एक्शन वो इस फिल्म में भी करते दिखाई देते हैं। और जब आप 1996 वाली फिल्म देखेंगे तो उस एक्शन का एक लॉजिक था कि जब वो किसी भी प्रे पे वर्मकलाई वाला मूव करते थे तो वो उनके सामने पैरालाइज हो जाता था। बट वहीं इस फिल्म में वर्मकलाई का यूज इतना ज्यादा नॉनसेंसिकल वे में किया गया है कि ऐसा दिखाया गया है कि जब भी वो ऐसा मूव करते हैं तो या तो कोई कैरेक्टर लड़की बन जाता है या फिर इससे ही बेजार वो लिटरली एक घोड़ा बन जाता है और घोड़े की तरह हिनहिनाना भी शुरू कर देता है। आई एम नॉट किडिंग, फिल्म में दोनों सीन्स एक्चुअली में है। अब इस चीज से आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि फिल्म का डायरेक्शन कितना ज्यादा टेरेबल है और फिल्म की लेगेसी को कितनी बुरी तरीके से रूइन कर दिया गया है। इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग बहुत पुअर है, फिल्म का ड्रामा आपसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता है और जो सीन लिखे गए हैं फिल्म के वो इतने ज्यादा लंबे और इतने ज्यादा ओवरस्ट्रेच्ड हैं कि वो लिटरली 15 से 20 मिनट चलते हैं। करप्शन के ऊपर लंबे लंबे डायलॉग मारे गए हैं क्योंकि आपका पेशेंस टेस्ट कर लेंगे, आप लिटरली इरिटेट होकर थिएटर से भागना चाहोगे। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, ऐसा हुआ भी है क्योंकि फिल्म का जो रन टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे का है और इस 3 घंटे की नॉन एडिटेड फिल्म देखने के बाद जब ये फिल्म खत्म होती है तो ये इंडियन 3 का ट्रेलर भी दिखाती है। बट एज आई सेड कि ये फिल्म इतनी ज्यादा पैथेटिक और क्रिंज है कि पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के लिए एक भी इंसान नहीं बचा था, विच मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि जो ट्रॉमा ये फिल्म अपनी ऑडियंस को 3 घंटे देती है वो उनको हमेशा याद रहने वाला है। इनफैक्ट दिस फिल्म विल बी रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री फॉर बीइंग वन ऑफ द वर्स्ट सीक्वल्स ऑफ अ कल्ट क्लासिक। सो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि इंडियन 2 इज अ किंग साइज डिसअपॉइंटमेंट। ये ना सिर्फ कमल हसन सर की बल्कि शंकर सर के करियर की भी वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर साबित होगी। दिस फिल्म इज अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ मनी, रिसोर्सेज एंड स्टार पावर। आई जेन्युइनली फील कि इनको इंडियन 3 तभी रिलीज करनी चाहिए जब वो रिलीज करने के लायक हो और ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म की लेगेसी को रुइन ना करे।